हैदराबाद मिंट 25 पैसा, नवम एशियाई खेल और जवाहरलाल नेहरू का नोएडा मिंट। दोस्तों ये दोनों सिक्के बहुत ही रेयर होते हैं। जैसे नोएडा मिंट का मान लो जवाहरलाल नेहरू का है 1 रुपये वाला। ये जो इंदिरा गांधी के बड़े वाले सिक्के हैं जिसकी कीमत मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये सिक्के हैं गुरु नानक देव जी के, गुरु गोविंद सिंह जी के, और गुरुमुखी में लिखा हुआ भी है। छत्तीसगढ़ से आया हूँ ज्ञानी जी, आपसे छत्तीसगढ़ से, रायपुर सरायपाली जी। आपका बहुत बड़ा फैन हूँ ज्ञानी जी मैं जी। आप ही के वीडियो देख देख के कलेक्शन किया हूँ, थोड़ा बहुत जो भी है। जी बहुत अच्छा किया है आपने। ये सब आपके वीडियो देख देख के कलेक्शन किया हूँ। बेचना नहीं है, खरीदना नहीं है, कुछ नहीं करना है। जी। किराने की दुकान है मेरी, जी। लाडो किराना। बच्चे पापा सब देखते हैं आपका वीडियो और सब करते हैं, मेरे लिए अलग कर देते हैं सिक्के को। जी। ये तो पहले का है, मंगाया हूँ दोस्त से मैं। सर इसमें एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूँगा आपको। जी। जैसे ये पुराने सिक्के हैं जी। तो एक्चुअल में ऐसे लाइन चालू होती है, जी। ऊपर पुराना फिर नीचे नया ऐसा करके। तो यहाँ पे पुराने ये इधर लगा दीजिए। जी। और कमोमरेटिव कॉइन जैसे ये है जी। तो इसको एक पेज में अलग से, और अगर स्टील वाला कॉइन है जी, उसको अलग पेज में। जी, तो ये स्टील वाले कॉइन, फिर ये कमोमरेटिव कॉइन, फिर ओल्ड कॉइन, ऐसे सब मिक्सचर मत करिए आप। जी, ये सबसे पुराने यहाँ पे, फिर उसके बाद उसके नए वाले, उसके नए वाले, और यहाँ पे कॉपर निकल है, यहाँ पे स्टील है, फिर यहाँ पे कॉपर निकल आ गया। जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो विदेशी कॉइन का अलग। जी। और तो अभी यहाँ खरीदा हाँ, हूँ मैं। कितने कितने में खरीदा? ये 50-50 रुपये। इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू है ना, जवाहरलाल। भोपाल कॉइन एग्जीबिशन में हमारे पास इंदिरा गांधी के 5 रुपये वाले सिक्के आए हैं हाथ में। बिल्कुल यूएनसी कंडीशन है, बहुत अच्छी कंडीशन है। ये सिक्के यूट्यूब और फेसबुक पर आपको लाखों रुपए में बिकते हुए पाए जाते हैं। मतलब कोई इसकी कीमत 2,80,000 रुपये बताता है, कोई इसकी कीमत 1,20,00,000 रुपये बताता है, कोई इसकी कीमत 40 लाख रुपये बताता है। तो एक्चुअल में इंदिरा गांधी के 5 रुपये वाले बड़े सिक्के क्या कीमत रखते हैं? आपके मन में भी सवाल आता होगा। आप भी सोचते होंगे कि ज्ञानी जी ने कम रेट बताया, दूसरे ने ज़्यादा रेट बताया, तो उससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेहरबानी करके आप कंफ्यूज मत हुआ कीजिए। ये जो इंदिरा गांधी के बड़े वाले सिक्के हैं जिसकी कीमत मैं आपको बताता हूँ 20 रुपये से 80 रुपये तक, यहाँ के दुकानदारों की वजह से, यहाँ के स्टॉल वालों की वजह से, एक आम पब्लिक के कलेक्शन में भी यूएनसी कंडीशन के ये कॉइन आते हैं। और आप कितने में लाए सर? ये 50 रुपये में। तो ऐसे ईमानदार स्टॉल वालों के लिए, ईमानदार दुकानदारों के लिए हम जोरदार तालियां बजा दें सबके लिए। हमें हमारी तरफ से भी दुकानदारों को धन्यवाद देना चाहिए कि उनकी वजह से हमें इतना पुराना सिक्का मात्र 50 रुपये में यूएनसी कंडीशन का मिलता है। और अब आप इसकी सच्चाई जान गए होंगे कि इंदिरा गांधी का जो सिक्का है इसकी परचेसिंग प्राइस है 20 रुपये, 30 रुपये या 40 रुपये। सेलिंग प्राइस है 40 रुपये, 50 रुपये या 80 रुपये। धन्यवाद। आप जानना चाहते हैं अपने सिक्कों की सही कीमत या फिर बेचना चाहते हैं, सीधे मुझसे बात करें फोन पर या फिर वीडियो कॉलिंग। टॉक टू राजज्ञानी लिंक पर क्लिक करें और बुक करें अपना कॉल अभी। और हाँ, फ्रॉड लोगों से सावधान। मेरी फोटो या द करेंसीपीडिया से मिलते जुलते नाम वाले फेक चैनल और फेसबुक पेज वालों से सावधान रहें, बच कर रहें। मेरा नाम निरंजन सिंह है जी। कितों आया? अमृतसर जिले ਤੋਂ। अमृतसर का है। किस करके आया तुसी इत्थे? ਅਸੀਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ जी। दोस्तों निरंजन सिंह जी पंजाब अमृतसर से आए हैं और वीडियो देख देख के वहाँ जहाँ ये रहते हैं आसपास के दुकानदारों से, आसपास के रहवासियों से इन्होंने छोटे छोटे पैमाने पर नोट और सिक्के इकट्ठे करना चालू किए और जिस रेट में लिए उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ के बेचना चालू किए।
और आज भोपाल में ये जो पंजाब से अपना कलेक्शन लेके आए थे वो इन्होंने यहाँ बेचा है। स्टार नोट भी बेचे हैं, कॉपर निकल के कॉइन भी बेचे हैं और बहुत खुश हुए हैं। ये अच्छा लगा आपको? बहुत बढ़िया। आपको मतलब बम्बई में भी मिले थे आपको? बम्बई में भी मिले थे हम इनसे। आप ये देखें कि एक्चुअल में सिक्के और नोट बिकते हैं लेकिन वो उचित कीमत में। सही है? सही है। कुछ ये सिक्के हैं हमारे गुरुओं के बने हुए, देखिए गुरु नानक देव के बाणी लिखा हुआ है और गुरु नानक देव की तस्वीर है ऊपर में, देखिए। गुरु गोविंद सिंह का है, गुरु नानक का है, बाला मर्दाना साहब। दोस्तों ये सिक्के हैं गुरु नानक देव जी के, गुरु गोविंद सिंह जी के और गुरुमुखी में लिखा हुआ भी है। और ये सिक्के पीतल की धातु में हैं जो दिखने में सोने जैसे लगते हैं और ज़्यादातर जगहों पर इन सिक्कों को सोने के सिक्के मानकर बहुत ज़्यादा संभाल के रखा जाता है, गुरुओं के सिक्के मानकर बहुत ज़्यादा संभाल के रखा जाता है। लेकिन एक्चुअल में ये टोकन कॉइन है, सिक्का नहीं है। और ऐसे जो सिक्के होते हैं ये कॉमन होते हैं, ऐसे जो टोकन होते हैं ये कॉमन होते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पे यदि आपको इसके लाखों रुपए बताए जाते हैं तो वो सही नहीं है। इनकी कीमत नॉर्मली अगर मार्केट में जाए तो 100 रुपये से 300 रुपये के बीच होती है। 50 रुपए में लिया। 50 रुपये में लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, 100 रुपये में बिक जाएंगे। नमस्कार सर। माय नेम इज मोहम्मद मुर्तज़ा। सर अभी अपन बाहर मिले थे जी। एक्चुअली मेरे पास कॉइन नहीं था, मैं घर से ये कॉइन लेके आया हूँ। जी। हैदराबाद लग रहा है और एक नोएडा लग रहा है सर। एकदम क्लियर नहीं हो मेरा मैग्नीफायर, ये जो एक्चुअल में मेरा मैग्नीफायर होता है वो मैं भूल गया हूँ लाना, जिसमें एकदम क्लियर दिखता है। ये थोड़ा सा हल्की क्वालिटी का मैग्नीफायर है तो मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ कि हैदराबाद है, पर मतलब ज़्यादा चांस इसके यही है कि हैदराबाद में। जी सर, एक्चुअली आपने वीडियो देखा उसमें हाँ। हैदराबाद का आपने बोला तो हाँ। मैंने मतलब कॉइन इकट्ठा करा। हाँ, पर मैं कॉइन लेके आया हूँ आपके लिए। न तो मैं इसको मान रहा हूँ कि हैदराबाद मिंट है, ना मैं इसको मना कर रहा हूँ। नोएडा में नोएडा में नोएडा में सर बहुत ज़्यादा घिसा हुआ है, नहीं समझ में आ रहा है। हैदराबाद मिंट 25 पैसा, नवम एशियाई खेल और जवाहरलाल नेहरू का नोएडा मिंट। दोस्तों ये दोनों सिक्के बहुत ही रेयर होते हैं, वैल्यूएबल होते हैं, बहुत आसानी से बिक जाते हैं। लेकिन हर एक सिक्का नहीं बिकता, उसके पीछे कारण ये है क्योंकि ये सिक्के बहुत ज़्यादा घिस गए हैं। इसमें जो मिंट मार्क है वो पहचान में नहीं आ रहा है। ना तो हम इसको दावे के साथ कह सकते हैं कि ये हैदराबाद और नोएडा मिंट है, ना हम इसको दावे के साथ नकार सकते हैं कि हैदराबाद और नोएडा मिंट है। कई बार ऐसे धर्म संकट में फंस जाते हैं कि हम उसका सही जवाब नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों यदि आपके पास कोई ऐसे सिक्के हैं जिनमें मिंट मार्क पहचान में नहीं आ रहा है तो वैसे सिक्कों को बेचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम साबित ही नहीं कर सकते कि ये सिक्का एक्चुअल में हैदराबाद और नोएडा मिंट का है या नहीं है। तो जब भी आप कोई ऐसा, जैसे नोएडा मिंट का मान लो जवाहरलाल नेहरू का है 1 रुपये वाला, या हैदराबाद मिंट का 25 पैसे का नवम एशियाई खेल वाला, तो अगर आप ख़रीदते भी हैं तो उसका मिंट मार्क ज़रूर से आप देखें, जो हमें ऐसे बिना मैग्नीफायर के दिखना चाहिए एक्चुअल में कि हाँ ये हैदराबाद है, तभी वो सिक्का वैल्यूएबल होता है, नहीं तो वो सिक्के की कोई ख़ास वैल्यू नहीं होती है। कई बार आपको कोई स्टॉल वाले दुकानदार जो होते हैं हैदराबाद बोल के और दे देते हैं, लेकिन उसका मिंट मार्क घिसा होता है तो उसमें आपको घाटा हो सकता है। तो आप थोड़ा सचेत रहें। आप माल खरीद रहे हैं, पैसा आप दे रहे हैं, तो आपके पास सही सिक्का आना चाहिए। मैं सारे दुकानदारों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ एक दुकानदार ऐसे होते हैं जिनके मन में लालच आ जाता है। बाकी ये फील्ड बहुत अच्छी है, इसमें ज़्यादातर दुकानदार बहुत अच्छे हैं, बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उन सभी दुकानदारों का भी मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू। 4 साल से फॉलो कर रहा था। 4 साल से फॉलो कर रहे हैं। आज मिले आप मेरे से? हाँ, आज मिले। आप पहले बताते मैं आपके घर आ जाता मिलने। आज मिले। आज कमेंट नहीं कर रहे, लिखने नहीं आता। अच्छा। लिखना बिल्कुल नहीं आता, कुछ भी लिखना नहीं आता। कितना कलेक्शन कर लिया आपने? कुछ नहीं, ऐसे जो मिलता चिल्ला में से रखते आते हैं। आज मिले। कोई भी पैसा महंगे रेट में तो नहीं खरीद नहीं रहे? खरीदते। तो जो भी नया कलेक्टर है उससे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि वो महंगे सिक्के नहीं खरीदे जब तक उसको नॉलेज नहीं हो। नॉलेज आ जाए
फिर खरीदो। फिर लाख रुपए वाला भी खरीदो, 5 लाख वाला भी खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक नॉलेज नहीं हो तब तक हमें सस्ते वाले सिक्कों से, या हो सके तो जो चलन में सिक्के आते हैं हमारे पास, उनसे हमारा काम चलाना चाहिए। और हमको सिक्के महंगे रेट में नहीं खरीदना। जब हमारा कलेक्शन थोड़ा हो जाता है ना, फिर हमको अच्छा लगता है, फिर हम दुकानदार से, स्टार वाले के यहाँ जाते हैं, उनसे कलेक्शन लेते हैं। तो हमको मालूम भी रहता है कि अच्छा नहीं, हमको इसका नोएडा मिंट भी चाहिए, हैदराबाद भी चाहिए, कलकत्ता भी चाहिए, मुंबई भी चाहिए, पूरे मिंट का सेट दो। दुकानदार को भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो अभी आप कलेक्शन करो, जैसे कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। इसलिए कुछ दिखाई नहीं। थैंक यू सर।